और फिर बदले में आपको 5 किलो अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है। और जब वोट दे करके उनको सरकार में भेज देते हैं तो उनका बेटा डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, और आपका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बनता। तो ये गलती किसकी है? अगर ये गलती को हम ठीक कर लें, ये जीवन की हमारी एक की गलती है 76 सालों में, जब हम उन्हें वोट दे देते हैं तो वो फिर मालिक बन जाते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं। और अगर वोट जो देते हैं वो वोट हम ले लें तो आप मालिक बन जाइए और वो प्रजा बन जाए। खेल सिर्फ इतना ही है, देने में और मांगने में इतना ही फर्क है, देने वाले में और मांगने वाले में इतना ही फर्क है। जब आप वोट उनको दे देते हैं तो आप मांगने वाले बन जाते हैं और वो देने वाले बन जाते हैं। और अगर आप वोट ले लीजिए तो आप देने वाले बन जाए और वो मांगने वाले बन जाए। लेकिन अब आपको मांगने वाले बनते रहना है जीवन भर, या देने वाले भी बनना है कि भाई 5 किलो अनाज हमको भी मिलता है और कॉलोनी मिल गई, हमारे बहू को, लड़के को भी मिल जाएगा और उसके भी बहू और लड़के को मिल जाएगा। इतने जीवन है हमारा, इतने जीवन में कट जाएगा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर बने, मास्टर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जिस वोट से उनको जिता करके दिल्ली भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, उस वोट को लेकर के अपने आदमी को जिता करके भेजना होगा, तब आपकी बच्चों की समस्याओं का समाधान है। चुनाव के मौके पर आपसे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, पैसे में लेते हैं, दारू में लेते हैं, डरा के लेते हैं, धमका के लेते हैं, साड़ी ब्लाउज में लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपना वोट बेचता है वो अपना वोट नहीं बेचता, अपना और अपने बेटी बेटे का भविष्य बेचता है। और जब तक आप वोट बेचते रहेंगे तो कभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में लिख करके सारे अधिकार दिए, लेकिन संविधान तो वही लागू करता है जो वोट से जीत करके जाता है। आज हम कहते हैं कि हमें सब जगह भागीदारी मिले, आज हमें संपूर्ण भागीदारी यात्रा की जरूरत निकालने की पड़ी, लेकिन भागीदारी कौन देगा, हिस्सेदारी कौन देगा? जिसको हम वोट से जिताते तो हम अपने विरोधी को हैं। जो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएं, इज्जत सम्मान से जिए, जो नहीं चाहता है कि किसान की खाद बीज का रेट सस्ता हो और उसकी उपज की कीमत अच्छी मिले, वो नहीं चाहते हैं। और जब तक हम ऐसे लोगों को जिताते रहेंगे तब तक हमारी समस्या का कभी समाधान। मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ, अगर आपको हिस्सा चाहिए, हक चाहिए, तो आपको अपने आदमी को, अपनी पार्टी के आदमी जो जन अधिकार पार्टी है, उसके प्रत्याशी को जिता करके भेजना होगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान। बहुत सारे साथी आते हैं, कहेंगे पार्टी नहीं है भाई, पार्टी छोटी है। पार्टी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जिसके साथ लोग होते हैं वो बड़ी हो जाती है, जिसके साथ लोग नहीं होते हैं वो छोटी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, उसके पहले छोटी थी कि नहीं थी? छोटी थी। आपने वोट उसे दे दिया तो वो बड़ी हो गई। 2002 में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोटी थी। 12 में समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने बड़ा बना दिया, बीएसपी छोटी हो गई, बीजेपी भी छोटी रही, और फिर 17 में आपने बीजेपी को बड़ा बना दिया। जिसके साथ आप खड़े हो जाते हैं वो बड़ी हो जाती है, जिससे हट जाते हैं वो छोटी हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को फ्री शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, पढ़ने के बाद किसान को खाद बीज सस्ती मिले। अभी खाद की बोरी एक नया बढ़िया काम हुआ है, आपकी आमदनी 2 गुना करने वाला। पहले जो 50 किलो की बोरी थी वो 45 की हुई थी, परसों से 40 किलो की हो गई और कीमत वही है। यहाँ किसानों की आमदनी 2 गुना हो गई है, मैंने सुना। हुई है क्या? नहीं हुई है कि हुई है? 15 लाख रुपया है खाते में। इस इलाके में तो कह रहे थे कि आ गए, लेकिन क्या करना है, भगवान का घर तो बन ही रहा है। आपको लिए तीर्थ यात्रा की बस फ्री चल जाएगी, चारों धाम आपको लोग फ्री करा लाएंगे, लेकिन आपके बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, आपके बच्चे को रोजगार नहीं देंगे, आपको खाद बीज सस्ती नहीं देंगे, ना आपके फसल की कीमत सही देंगे। लेकिन अगर आपको अपनी समस्या का समाधान करना है तो आपको अपने वोट को नहीं बेचना है। भगवान की पूजा अर्चना रोज करिए, लेकिन वोट मत दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चे की शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, जो आपकी समस्या का समाधान करने की बात। आज इसीलिए आज के बीच में हम आए हैं। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारे साथियों का किया, उसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।